अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर सईद मोहम्मद ज़ुबैर सर। और मैं आपके लिए एक और क्लास लेकर आया हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो था सिलेक्शन टूल था। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो आइए चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की जानिब। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर खोला। हमने जो कल जो किया था वो था सिलेक्शन टूल और उसकी कमांड है वी। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर मैंने आपके उसके बाद जो है समझ लें मैंने एक ये वाला सेलेक्ट कर लिया जिसको बोलते हैं लाइन। अच्छा ये देखें, लाइन टूल जो है ना, इसको आप इस तरह ड्रॉ कर लें। जब आप शिफ्ट प्रेस करके जब आप ये इसको ड्रैग करेंगे तो लाइन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। और मैं इसके अंदर एक और ले लेता हूँ, जैसे एल एस पी टूल। एल एस पी यानी इसको बोलते हैं ये सर्कल। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ से क्रिएट किया, ऐसा ड्रैग किया और ये आपका बन गया सर्कल। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपको इसको देखें समझने का एक आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखें जैसे ये हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अब देखें इसमें इसमें आपने करना क्या होता है। अब देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है इसका काम क्या होता है। अब देखें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिलेक्शन टूल के हवाले से। सिलेक्शन टूल का काम होता है कि ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर करना हमें, यानी कि लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, यानी जहाँ चाहें उसको मूव करें, कहीं भी उठा के इसको रख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से आप देखें ये होता है हमारा, ये है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा इसका काम ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है वो होता है एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए। और एंकर किसको बोलते हैं? एंकर बोलते हैं बेसिकली अंग्रेज़ी में, यानी कि अंग्रेज़ी में जो है ना, एंकर एंकर जो है अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। और इसके जो मायने हैं वो है लंगर। जैसे आप देखें ना, जहाज़ वगैरह से आता है लंगर। इसके अलावा आप जाते हैं जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं, या होता है जैसे आप अक्सर बस आप यूँ यूँ समझ लें, जैसे आप मज़ार वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे आपको लंगर वगैरह मिलता है इस तरीके से। तो बेसिकली वाला ये समझ लें कि ये जो एंकर है, ये असल में थोड़ा डिफरेंट है। सही है, ये वाला लंगर नहीं है। इसके मायने लंगर ही होते हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। ये इसका काम होता है कि जैसे हमें, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये बॉक्स है ना, अब देखें इसको, अभी बॉक्स है ना, मुझे इसका इसका शेप चेंज करना है। तो देखें ये जो आपका ये टूल है ना, अब देखिए मैंने एंकर को पकड़ के मैंने क्या करा, इसको ड्रैग किया। तो देखिए ये आपका बॉक्स जो आपका रेक्टेंगल, देखिए इसका शेप चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ये इसको मैंने यहाँ से किया, देखें ये चेंज हो गया। अच्छा देखें इसके अलावा देखें आपको ये दिख रहा है पॉइंट, ये जो आपको दिख रहा है डॉट सर्किल, ये होता है बेसिकली गुलाई गुलाई वगैरह करने के लिए। ठीक है, मैं इसको मैंडू कर दूँ मैं आपको। देखें अब देखें, जब आप ये लिया ना, देखें आपने सेलेक्ट करा, जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ये सिलेक्शन बॉक्स आ गया। उसके बाद देखें आप चाहें तो क्या नाम है, सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, इसको गोल कर सकते हैं, राउंड दे सकते हैं। और अगर चाहें तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखें इसमें और उसमें कि देखें क्या डिफरेंस है, कि इसके अंदर अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि एक तरफ गोलाई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जैसे मुझे इधर चाहिए गोलाई, और मुझे इधर चाहिए, नीचे इस तरफ चाहिए गोलाई बॉक्स की। और मैं चाहता हूँ कि बाकी बाकी जो दो साइड है ये ऐसी रहें। अब मैं क्या करूँ, देखिए मैंने पहले ये सेलेक्ट किया एंकर। उसके बाद देखें जब आप इस पर रखेंगे ना, तो ये देखें ऐसे आर्क से बना हुआ है। ठीक है, इसको आप पकड़ के कर दें सिंपल सा ड्रैग। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आपने सेलेक्ट करा एंकर, एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने पकड़ के यहाँ से किया। तो देख रहे हैं ये आपका, देखें ये वो बन गया, जो जैसे यूँ समझ लें जैसे सिम कार्ड होता है ना, उस टाइप का शेप बन गया। ये समझ लें सिम कार्ड बन गया आपका। सही है। तो क्या नाम है, ये जो आपका जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी मदद से जो है आप जो है इसके ऊपर इसको क्या नाम है राउंड भी कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अच्छा देखें, और इसी तरीके से देखें, अब जैसे लाइन है, लाइन, अब जैसे लाइन जो है मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ जैसे मैनुअली। अब मैं कह रहा हूँ लाइन छोटी, मैं चाहूँ थोड़ी सी और बड़ी बड़ी हो जाए। तो मैंने इसको क्या करा, पकड़ के इसको ड्रैग किया, ये देखें लाइन आपकी बड़ी हो गई। ठीक है। इसी तरीके से आप इसको छोटा करना चाहते हैं, ये देखें ये लाइन छोटी हो गई। सही है। और इसी तरीके से अब देखें इसी तरह से देखें, अभी हमारा जो सर्किल टूल है, अब देखें अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखें ये सर्किल है ना, ये हमारे आपका जो एल टूल है। अब इसमें देखें इसके अंदर जो एंकर पॉइंट है, अब देखें ये जो आते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं हैंडल। हैंडल यानी ये, अब देखें अगर आप इसको
क्या नाम है, एंकर, आप जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसका आप चाहें तो शेप चेंज कर सकते हैं, सर्किल को ऐसे कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, मैंने इसको ये ड्रैग किया, अब देखें ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, अंडा बन गया, इसका अंडे का शेप बन गया, इसको ये देखें अंडे का शेप हो गया। और और समझ लें कि इसी की मदद से जो है ना, आप इससे मिलते जुलते समझ लें जो उसके सिमिलर शेप हैं वो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अनडू कर देता हूँ दोबारा। ठीक है, अब देखें जैसे ये है ना, ये इस पर देखें, ये जो आ रहा है हैंडल्स वगैरह बने हुए, ये होता है बेसिकली शेप चेंज करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप अक्सर कोई चीज़ लोगो वगैरह ड्रॉ करते हैं, कोई चीज़ आप रीड्रॉ कर रहे होते हैं, सही है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये हैंडल जो होते हैं वैसे होते हैं, इनका काम ज़्यादा होता है। जैसे कहीं गोलाई होती है, कहीं स्क्वायर होता है। मिसाल के तौर पे आप जैसे कोई लोगो वगैरह ट्रेस कर रहे हैं या जैसे कोई ड्राइंग कर रहे हैं, तो क्या होता है यहाँ, तो क्या होता है कि ये जो हैंडल जो होता है ये आ रहा होता है, और हैंडल जो होता है ऐसी बात है, जब हम अपने जैसी बात है टूल के ज़रिए हम ड्रॉ करते हैं तो ये हैंडल आता है इस पर। ठीक है, ये हैंडल जो होता है बेसिकली होता है जैसे कर्व वगैरह बनाने के लिए, लाइन को कर्व करना हो, या जैसे आपको इसको स्क्वायर करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अब देखें, जैसे ये ना आपका ये, अब जैसे ये एंकर पॉइंट मैंने सिलेक्ट करा, अब देखें यहाँ पे ये आ रहा है ऑप्शन हैंडल्स, ये देखें, ये मैं करूँगा, देखें इससे क्या होगा, देखें ये देखें मैंने यहाँ से ये कन्वर्ट किया, देखें ये नोकदार, इसकी देखें वैसा हो गया नोकीला, गुलाई खत्म हुई, ये देखें ये हो गया नो हैंडल, इसने हैंडल ख़त्म कर दिया, और देखें इसने एक बना दिए, ये समझ लें एक, ये देखें ये ऐसा हो गया, जैसा होता है ड्रॉप होता है, इसको बोलते हैं ड्रॉप टाइप का। ठीक है, और इसी तरीके से देखें ये हमारा कहलाता है कर्व टूल। अच्छा, ये होता है यानी कि एंकर पॉइंट, यानी कि ये होता है जैसे, अब देखें जब आप उस पर ड्रैग रखेंगे ना तो लिखा आएगा कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू कॉर्नर। जैसे अगर आपको कॉर्नर पे आपको उसको कोना वगैरह बनाना है, जैसे कॉर्नर वगैरह बनाने के लिए, तो आपको जैसे कॉर्नर पे रखना है। जैसे आपके नहीं यहाँ से गुलाई नहीं, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर वैसी है, जैसे नोकदार होता है, या जैसे लाइन टाइप का होता है इस तरह। और ये होता है हमारा गोलाई वगैरह बनाने के लिए। अब इसके अंदर अब देखें इसमें क्या आ रहा है कि कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ। ठीक है, जैसे गोलाई वगैरह देनी है आपको। ठीक है, अब देखिए मैंने ये किया क्लिक स्लैग, ये देखें इसके ऊपर क्लिक किया, देखें कैसा हो गया, ये आगे देखें स्मूथ हो गया ना बिल्कुल। ये देखें इसकी ये बन गई गोलाई। ठीक है, तो ये बेसिकली जो यूज़ होता है, जैसे आप ड्राइंग वगैरह करते हैं, लोगो वगैरह ड्रॉ करते हैं, जैसे ट्रेसिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा समझ लें कि ये था हमारा आज का टॉपिक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। और अब तो और ये कि बस ये कि आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसकी एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, तो इंशाल्लाह फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो दोस्तों हमने आज पढ़ा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और अब आपको पता चल गया होगा कि सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जो है क्या डिफरेंस है। सिलेक्शन टूल जो होता है वो होता है क्या नाम है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मूव करने के लिए, उसके अलावा टेक्स्ट वगैरह को मूव करने के लिए। ठीक है, और जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है उसका काम क्या होता है कि हम जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था एंकर पॉइंट होते हैं, हमें अगर जैसे उसको थोड़ा मैनुअली इसको बड़ा करना है, या हमें जैसे कोई गुलाई वगैरह देनी है, हमें साइड से बॉक्स पे राउंड करना है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जैसे बस समझ लें कि इसका जो आसान से जो मैं आपको समझ लें, बस आप यूँ समझ लें कि मैं एक लाइन में आपको जवाब दूंगा इसका कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है वो जो है पाथ को सिलेक्ट करने के लिए होता है। हम जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पाथ वगैरह होते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए जो है ना, हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यानी कि ये होता है नोट्स वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए, पाथ वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हालांकि इस टूल का काम ये होता है, इससे मूव भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल सा इसका ही होता है, बस आप यूँ समझ लें कि अपने माइंड में अभी चीज़ कैप्चर कर लें कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है वो होता है एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसके अलावा अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में कीजिए, और उसके अलावा जो भी सवाल है आपको तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस भी कर सकते हैं, और उसके अलावा चाहें तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।